पाकिस्तान में कौन सी बेशुमार कंपनीज हैं जो कि बाइक्स खुद बनाती हैं और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो असेंबलिंग करती हैं और कौन सी मुकम्मल चाइना बाइक्स हैं। आज की हसूसन वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली। AMB प्लेटफॉर्म से मैं लाता हूं आपके लिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, फॉरेन प्रोडक्ट्स और पाकिस्तानी अचीवमेंट्स की इंफॉर्मेशन। दोस्तों, पाकिस्तान में बाइक्स के ब्रांड्स के नाम की तफसील बताने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, कुछ ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में हैं जो मुकम्मल तौर पर बाइक्स बनाती हैं और कुछ ऐसी मैन्युफैक्चर कंपनीज है जिनका ब्रांड नेम अपना, कंपनी अपनी, स्टाफ अपना, कंट्रोल अपना, प्रॉफिट अपना, डिज़ाइन अपना होता है। लेकिन ये पार्ट्स जो उनसे होते हैं किसी और कंपनी से बनाते हैं, चाहे वो अपने मुल्क की हो चाहे वो चाइना की कंपनी से हो, लेकिन ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। और उसके अलावा कुछ चाइना बाइक्स आते हैं जो कि स्पेशली इंपोर्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा गलत पाया जाता है। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ पार्ट्स बाहर से बन जाते हैं तो ये असेंबलिंग कर रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, इनका प्रॉफिट नहीं, इनका स्टाफ नहीं, दो लफ्जों की तो जैसे जंग ही शुरू हो गई है, असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि एक दो लफ्ज को सुनकर उस पर अपना फैसला ना दिया करें, बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा करें। लेकिन आपका कसूर भी नहीं, क्योंकि कभी किसी ने आप तक इतनी मेहनत करके सर्च करके आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपको सही मालूमात नहीं दी, जिसकी वजह से आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और कन्फ्यूजन होती है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि दो लफ्ज़ों को सुनकर आपने पाकिस्तान का इतना नाम बदनाम नहीं करना जितना पाकिस्तान हमने खराब किया ही नहीं। जी दोस्तों, हम ही पाकिस्तान हैं और हमने ही पाकिस्तान को खराब किया और हम ही पाकिस्तान को ठीक करेंगे। पाकिस्तानी बाइक्स की ऐसी कंपनीज जिनका ब्रांड नेम अपना, स्टाफ अपना, कंट्रोल अपना, डिज़ाइन अपना, प्रॉफिट अपना होता है, बस पार्ट्स चाइना से बनवाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी को भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहते हैं, क्योंकि इनका प्रॉफिट भी अपना है और स्टॉक भी अपना है, कंट्रोलिंग भी अपनी है, क्वालिटी कंट्रोल के जिम्मेदार भी यही हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो आपको उन कंपनीज की प्रोफाइल में साफ साफ लिखा नज़र आता है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये असेंबलिंग कंपनी नहीं। तो यहीं से आपको फ़र्क वाज़िया हो जाता है। बाकी मैंने प्रॉपर कंपनी से भी पूछा है और अपने जो माहिरीन दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी मैंने इस चीज़ की मालूमात ली है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसी कंपनी जो दोस्तों किसी दूसरे मुल्क की कंपनी से रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसका ब्रांड नेम अपने ब्रांड नेम के साथ यूज़ करते हैं। मतलब एक कंपनी, मतलब पाकिस्तान की अपनी कंपनी है और एक चाइना की कंपनी, तो ये किसी चाइना की कंपनी का ब्रांड नेम इस्तेमाल करके अपने ब्रांड नेम के साथ लगाते हैं। और उसके जो मोटरसाइकिल कंपनीज वगैरह के डिज़ाइन वगैरह है, उसको भी ये लाइसेंस के ज़रिए खरीद लेते हैं और अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं। मतलब इन्होंने उनकी कंपनी से रजिस्टर्ड करवाया, लाइसेंस लिया, अपना ब्रांड नेम भी साथ यूज़ किया, लेकिन स्टाफ इनका अपना है, कंट्रोल यहाँ पे इनका अपना है। बस पेरेंट की कंपनी से इन्होंने एक नाम रजिस्टर्ड करवाया, लाइसेंस लिया, इजाज़त लिया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पेरेंट कंपनी जिस कंपनी से रजिस्टर्ड करवाया वो चूज़ करता है कि पाकिस्तान की कंपनी जो मोटरसाइकिल बनाने वाली है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन सा चुनना है, जो कि पेरेंटिंग कंपनी की तरफ से गाइडलाइन लेता रहेगा। तो दोस्तों, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्योंकि इनका स्टॉक अपना है, इनका प्रॉफिट का अपना बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ये शेयर देते हैं पेरेंटिंग कंपनी को और प्रॉफिट ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि असेंबलिंग के पैसे लेते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी मिसाल आपको देता हूँ, जैसे एटलस होंडा बाइक्स हैं। दोस्तों, एटलस एक पाकिस्तानी ग्रुप है और होंडा एक जापानी कंपनी है। अब एटलस ने क्या किया है, होंडा से इन्होंने लाइसेंस लिया है, ये एक सब्सिडरी कंपनी बन गई है। और ये होंडा की क्या करती है कि वहाँ से सिर्फ डिसीजन मेकिंग जो होती है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुँचाते हैं और फिर उसके मुताबिक आगे ये फैसला करते हैं कि हमने यहाँ पे कितनी प्रोटेक्शन करनी है। जी दोस्तों, होंडा बाइक्स पाकिस्तान में तैयार होते हैं और होंडा बाइक्स के साथ आपको
एटलस लिखा नजर आएगा। तो एटलस होंडा बाइक्स आपको है और ये शेयर जो सा है पेरेंटिंग कंपनी होंडा को देती है और उससे अच्छा भला मार्जिन भी लेती है। हाँ, अगर प्योर होंडा अगर हम बाहर से मंगवाएं तो तब सारा का सारा प्रॉफिट उस होंडा कंपनी को जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पाकिस्तान में तो बाइक्स जो सी हैं वो एटलस और होंडा की बनती हैं। प्योर होंडा की सिर्फ यहाँ पे कार्स आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर दोस्तों एक शॉर्ट टर्म जो मैंने यूज की है पेरेंटिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का तो समझ आ गया भाई दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सिर्फ पार्ट्स पैर से बनते हैं या फिर हम उनसे लाइसेंस खरीद लेते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लेकिन पेरेंटिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का जो फर्क है, इसमें कितना कंट्रोल बाहर की पेरेंटिंग कंपनी का होता है जिससे हम लाइसेंस खरीदते हैं और इजाजत लेते हैं, और वो कितना फंड हमें देता है और कितना शेयर हम उन्हें देते हैं, तो इसकी मालूमाती वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी अगर आप पेरेंटिंग कंपनी वर्सेस सब्सिडियरी कंपनी सर्च करेंगे। तो इसके लिए आपको मालूमाती वीडियो पेरेंटिंग कंपनी वर्सेस सब्सिडियरी कंपनी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप पेरेंटिंग कंपनी वर्सेस सब्सिडियरी कंपनी AMB पाकिस्तान लिखकर सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं असेंबलिंग की। दोस्तों इसमें आपको सिंपल कंसेप्ट है कि कंपनी बाहर की, ब्रांड नेम बाहर का, उनका स्टाफ वहाँ पर, प्रोडक्शन वहाँ पर, तो कंट्रोलिंग स्टाफ वगैरह जो भी है, डिसीजन मेकिंग वगैरह, वो सारा कुछ बाहर ही हो रहा है। सिर्फ पार्ट्स यहाँ पर आके असेंबल किए जाते हैं और फिर पाकिस्तानी मार्केटिंग कंपनीज को दे दिया जाता है। असेंबली का भी यहाँ पे दोस्तों आपको एक फ़ायदा है। यहाँ पे फ़ायदा किस तरीके से है, बाहर की लेबर इसको जोड़ेगी तो वो ज़्यादा पैसे लेगी, जबकि पाकिस्तान की जो लेबर है ये कम पैसे लेके उन पार्ट्स को जोड़ देती है और फिर इस तरीके से हमें बाइक थोड़े सस्ते देखने को मिलते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में बाइक्स काफ़ी महंगे हैं, लेकिन जल्द ही जल्द ये पाकिस्तानी जो बाइक्स हैं आपको सस्ते देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आता है प्योर इंपोर्टेड बाइक्स। प्योर इंपोर्टेड बाइक्स मतलब डायरेक्ट चाइना से मंगवा लिए, या किसी और मुल्क से हमने मंगवा ले और सारा का सारा प्रॉफिट उनको दे दे, तो ये सारी इंपोर्टेड बाइक्स हैं। इनको ना आप असेंबलिंग कहेंगे ना मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। अब जो पाकिस्तान में कंपनीज जो कि पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती हैं और इनका ब्रांड नेम, कंट्रोल, स्टाफ, प्रॉफिट सब कुछ अपना होता है उनके नाम, और उसके साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पार्ट्स किसी और मुल्क से बनवाती हैं और अपने मुल्क में फिर इसको असेंबल करती हैं, या फिर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि दूसरी कंपनीज का लाइसेंस खरीद लेती हैं और दूसरी कंपनी के साथ अपने ब्रांड का नाम जोड़ लेती हैं और पाकिस्तान में प्रोडक्शन करती हैं। इन सब की कैटेगरी पहले मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें जो नंबर 1 पे है दोस्तों होंडा। आपको पहले बताया कि एटलस पाकिस्तानी कंपनी है जिसने होंडा जापानी कंपनी से लाइसेंस खरीदा है और पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन कर रहा है, कंट्रोल स्टाफ अपना है और बाकी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नंबर 2 पे दोस्तों यूनाइटेड आता है। यूनाइटेड पाकिस्तानी ही कंपनी है, लेकिन ये कंपनी वो क्या पार्ट्स चाइना से मंगवाती है, कुछ पार्ट्स यहाँ पे बनाती है और फिर इनको असेंबल करती है, लेकिन इनका स्टाफ अपना होता है, प्रॉफिट अपना होता है, क्वालिटी के जिम्मेदार ये खुद होते हैं, ब्रांड नेम भी इनका अपना होता है। उसके अलावा दोस्तों सुपर पावर बाइक आ जाता है। सुपर पावर बाइक जो कि 2014 में चौथे नंबर पर था, अब तीसरे नंबर पर आ गया है रैंकिंग के लिहाज से। अब दोस्तों ये जो बाइक है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंजन रखता है और इसमें आपको गुड पेट्रोल मिलेज देखने को भी मिलती है। नंबर 4 पे आपको दोस्तों रावी मोटरसाइकिल देखने को मिलता है। ये मोटरसाइकिल पहले असेंबलिंग करता था, अब मैन्युफैक्चरिंग करता है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से पार्ट्स में आके इसको असेंबलिंग करता था। कंपनी तो ये पहले ही अपनी थी, लेकिन अब ये पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करता है। इसका रैंक 208 है। उसके बाद दोस्तों ZX MC बाइक की कंपनी है, ये आती है। ये भी पहले असेंबलिंग करती थी लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका रैंक आपको 9 देखने को मिलेगा। और दोस्तों पाकिस्तानी मोटर बाइक कंपनीज के कंपटीशन की बात करें तो पहले सुजुकी मोटरसाइकिल जो दूसरे नंबर पर आता था 2017 में, और अब दोस्तों 2021 में ये 11वें नंबर पर चला गया है। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी कंपनीज को कोसने और बुरा भला कहने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते।
फिर पार्क हीरो कंपनी का मोटरसाइकिल आता है। ये 1996 में पहले रिक्शे मैन्युफैक्चर करते थे और अब मोटरसाइकिल भी मैन्युफैक्चर करते हैं और इसका रैंक नंबर 14 है। इसके बाद सुपर एशिया कंपनी के मोटरसाइकिल्स आते हैं। इसका 2021 में रैंक 60 नंबर पर है। कंपनी के आपको रिक्शा, ग्रोसरी स्टोर्स, फास्ट फूड चेन्स वगैरह भी देखने को मिलेंगी। फिर ईगल स्टार कंपनी का मोटरसाइकिल आता है। इस कंपनी का 2021 में रैंक आपको 17 देखने को मिलता है और इस कंपनी के आपको रिक्शा वगैरह, साइकिल्स वगैरह भी देखने को मिल सकती हैं। फिर हबीब कंपनी का मोटरसाइकिल आता है। इसका 2021 में रैंक नंबर 18 है। फिर ट्रीट कंपनी के मोटरसाइकिल्स आते हैं और इसका 2021 में रैंक आपको 21 देखने को मिलेगा। वो ट्रीट कंपनी जिसके इंटरनेशनल लेवल पे रेजर्स और ब्लेड्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो मैं रैंकिंग आपको बता रहा हूँ ये रैंकिंग क्वालिटी से इनडायरेक्टली होगी, लेकिन फिर भी क्वालिटी के करीब होगी। ये थोड़ा सा जो फर्क आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि एक मोटरसाइकिल किसी एक शहर में मशहूर है तो दूसरा मोटरसाइकिल किसी दूसरे शहर में मशहूर है। ये इस वजह से है कि कंपनीज का होल्ड किस किस शहर में है ये सारा कुछ मैटर करता है। उसके अलावा लोगों की पसंद वगैरह भी मैटर करता है। ये मैंने वेबसाइट से भी सर्च किया है और बाकी सारा कुछ मैंने अलग अलग वेबसाइट से सर्च किया है, लेकिन जो रैंकिंग की वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। अब वहां से जाके देख लें ये कौन सी अच्छी क्वालिटी कंपनी का मोटरसाइकिल आपके शहर में मौजूद है, तो वो आप मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। फिर दोस्तों मेट्रो मोटरसाइकिल आता है। इसका 2021 में रैंक 22 था। मेट्रो मोटरसाइकिल यूनस कंपनी का है। वो यूनस कंपनी जिसके पाकिस्तान में पंखे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। फिर दोस्तों सोहराब मोटरसाइकिल कंपनी का मोटरसाइकिल आता है। इसका रैंक आपको 26 देखने को मिलेगा और आखिर में आपको न्यू एशिया कंपनी के मोटरसाइकिल देखने को मिलेंगे। वो न्यू एशिया कंपनी जिसके रिक्शे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से असेंबलर की किस्मों की। नंबर 1 पे आपको रोड प्रिंट्स देखने को मिलता है, फिर यूनिक, क्रोन और सुपरस्टार। सुपरस्टार को दोस्तों यहाँ पे सुपर पावर जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मोटरसाइकिल है उसके साथ आपने इसको मिक्सअप नहीं करना। और आखिर में आपको किंज की, जी हाँ दोस्तों आपको यहाँ पे चिंगची नहीं किंज की कंपनी का मोटरसाइकिल देखने को मिलता है। और फिर वो कंपनी जो इंपोर्टेड कंपनीज है, मतलब पूरा मोटरसाइकिल बाहर से ही आता है, यहाँ पे ना संबल होता है ना मैन्युफैक्चर होता है। उसमें एक चाइना की कंपनी सफारी। बाकी दोस्तों आपको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा मेन फोकस पाकिस्तानी कंपनीज पर था और मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग पर था। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दोस्तों बताता चलूँ कि किस सूबे से ज़्यादा मोटरसाइकिल आते हैं। सिंध सूबे से आपको ज़्यादा मोटरसाइकिल देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको पंजाब और बलूचिस्तान से कुछ मोटरसाइकिल कंपनीज देखने को मिलेंगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ही दे दूं कि कोई भी यूट्यूबर आपको ऐसी वीडियो, ऐसी सही मालूमात आप तक नहीं लेकर आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।